नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो अगले जो होने वाला लोकसभा चुनाव है उस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के फूलपुर, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर में से किसी एक सी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। यह उनकी विपक्षी एकता की जो कोशिश है उसकी दिशा में बढ़ाया गया एक रणनीति के रूप में इसे माना जा रहा है। लेकिन हम आएंगे नीतीश कुमार जी के ऊपर, उसके पहले आपको बताते हैं कि एक सावन महीने में कजरी गाई जाती है और जो सावन महीने में कजरी गाई जाती है उसमें जो सबसे ज्यादा फेमस कजरियों में एक कजरी है उसके बारे में आपको हम बताते हैं। दरअसल जो सावन महीने में कजरी गाई जाती है उसमें तो कई कजरी गाई जाती है, लेकिन एक कजरी जो काफी फेमस रही है वह है मिर्जापुर कैली गुलजार हो, कचौड़ी गली सून कैला बलमू। दरअसल ये जो कजरी है इसके बारे में कहा जाता है कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज शासक जो पूरा का पूरा पूर्वांचल का इलाका था जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके हुआ करते थे, उस इलाकों से लोगों को लेकर के और विदेश ले जाया जाता था। उस समय इनको ले जाने के लिए मिर्जापुर में एक केंद्र स्थापित बनाया गया था। यह एक ऐसा केंद्र था जहां पर कि तमाम जो भोजपुरी इलाकों से अलग अलग जगहों से लोगों को लाया जाता था उन्हें उस सेंटर पर रखा जाता था और वहां से बाद में उन्हें जहाज के माध्यम से रंगूर ले जाया जाता, जहां से उसके बाद उन्हें पानी के जहाज से विदेशों में भेज दिया जाता, जो विशेषकर मॉरिशस, सूरीनाम, जावा, सुमित्रा जैसे जगहों पे ले जाए गए। इन्हीं को उस जमाने में गिरमिटिया मजदूर भी के रूप में भी देखा गया और आज तक इन्हें गिरमिटिया मजदूर के रूप में ही जाना जाता है। तो उस समय जब इन्हें ले जाया जा रहा था तो जो उत्तर प्रदेश का बनारस है उस बनारस में कचौड़ी गली में रहने वाली एक महिला थी गौहर जान और उसका एक पुरुष प्रेमी हुआ करता था। उस पुरुष प्रेमी को भी उस समय अंग्रेजों ने अपने साथ लेकर के गए और जब वह पुरुष प्रेमी को लेकर के चले गए तो गौहर जान ने जो कजरी गाई उसी कजरी के धुन आज तक बेहद फेमस हैं। काफ़ी लोकप्रिय इस कजरी में जो गाया गया है उसमें है कि मिर्जापुर कैले गुलजार हो, कचौड़ी गली सून कैले बलमू। तो ये तो मैंने आपको यह बताया कि कजरी है, तो इसका नीतीश कुमार से क्या संबंध है, हम उसके ऊपर आते हैं। तो भले कचौड़ी गली बनारस में हो लेकिन एक कचौड़ी गली पटना में भी, पटना सिटी के इलाके में है और नीतीश कुमार ये चूंकि भी इस समय पटना में राज्य का शासन चलाते हैं मुख्यमंत्री रहते हुए, तो अगर वो भी मिर्जापुर चले जाएंगे तो जिस तरीके से गौहर जान का पुरुष प्रेमी जब कचौड़ी गली छोड़ करके और मिर्जापुर चला गया तो उसने अब गीत गा एक कजरी गा दी कि मिर्जापुर कैले गुलजार हो, कचौड़ी गली सून कैला बलमू। तो क्या नीतीश कुमार जी भी बिहार की कचौड़ी गली को सुन करके मिर्जापुर चले जाएंगे? ये तो एक बड़ा रहस्य है, बड़ी सी बात है। दरअसल राजनीति में किसी बात को कहने और किसी मुद्दे पर आने का कई न कोई कारण होता है और कल जब ललन सिंह ने यह बातें को लेकर के कहा कि हम न इसका इकरार करते हैं न इससे इनकार करते हैं तो इसके भी काफी मायने निकाले गए। दरअसल नीतीश कुमार की जो विपक्षी एकता की कोशिश है उसमें उत्तर प्रदेश बेहद अहम होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का शासन है और मुख्य विपक्षी दल के रूप में वहां पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है। ऐसे में विपक्षी एकता को मजबूत करने और भाजपा के जो परंपरागत वोट बैंक हैं उसमें सेंधमारी करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक सशक्त रणनीति बनाने की आवश्यकता है और नीतीश कुमार जी को फूलपुर, मिर्जापुर या अंबेडकर नगर से जो चुनाव लड़ाने की बात की जा रही है और पटना की कचौड़ी गली से उठा करके उन्हें मिर्जापुर ले जाने की जो बात की जा रही है उसके पीछे के भी एक बड़ा कारण है। दरअसल वर्ष 1931 की जातीय जनगणना के आधार पर यूपी में ओबीसी एक प्रभावशाली बिरादरी रहा है और यहां तक कि वर्ष 2001 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा गठित सामाजिक न्याय समिति ने एक अनुमान जारी किया तो उसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी जात जो समुदाय है उसके तहत आने वाले अलग अलग जातियों की आबादी करीब 44% है। इसमें सबसे ज़्यादा आबादी यादवों की बताई गई जिनकी आबादी 2001 के उस अनुमान के मुताबिक 19.4%, तो कुर्मी की आबादी 7
19.46% थी। अब यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि नीतीश कुमार जी कुर्मी बिरादरी से आते हैं और जो अखिलेश यादव हैं वो यादव बिरादरी से आते हैं। तो यादवों का 19.4% वोट और कुर्मी समुदाय का 7.46% वोट अगर मिल जाए तो यह आंकड़ा 27-28% तक पहुंच जाता है। लेकिन अलग अलग जो जातीय अनुमान उत्तर प्रदेश के लगाए जाते हैं उसके अनुसार तो यहां तक कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में यादवों के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी जाति के ओबीसी में है वह कुर्मी है और उनकी आबादी करीब करीब 8 से 9% है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो यादवों की आबादी को भी करीब वहां पर 20% से ज्यादा बताया जाता है तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो यह करीब 29 से 30% तक हो जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर अखिलेश यादव यादवों का प्रतिनिधित्व करें और नीतीश कुमार कुर्मी बिरादरी के प्रतिनिधित्व चेहरे के रूप में वहां आते हैं तो यह 30% जो जातीय आबादी वाली संख्या है इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जरूर पड़ेगा। और वैसी स्थिति में संभव है कि जो भारतीय जनता पार्टी वहां अभी बड़े बहुमत के साथ में है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जीते हुए हैं, तो उसमें सेंधमारी करने में भी नीतीश और अखिलेश यादव को बड़ी सफलता मिल जाए। तो कुर्मी यादव गठजोड़ की नई रणनीति को बनाने के लिए इसके तरीके से यह शिगुफा छोड़ा गया है और संभव है कि नीतीश कुमार आने वाले समय में इसी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश जाएं और बिहार की कचौड़ी गली को, पटना की कचौड़ी गली को उसी तरीके से सूना कर दें जिस तरीके से गौहरजान के पुरुष प्रेमी ने बनारस की कचौड़ी गली को सूना करके और मिर्जापुर में जाकर के वहां से गिरमिटिया मजदूर बनने के लिए एक अनजान द्वीप पे निकल गया था। तो नीतीश कुमार जी भी बिहार की कचौड़ी गली को सुनकर मिर्जापुर को गुलजार करते हैं और किसके कलेजे पे सांप लूटता है, कौन कहां जाता है, इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 4 नेशन पे।